चलो सलार मूवी देखते हैं, चलो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, चलो कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं। गाइज इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आखिर में इस तरह के सेंटेंस बने किस तरह जाते हैं या किस तरह से बनाए जाते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज टुडे वी आर हियर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इट्स आवर 51st डे। आज गाइज हम 51 दिन तक पहुंच गए एंड थैंक्स फॉर यू टू सपोर्टिंग अस एंड थैंक्स फॉर यू टू वॉचिंग आवर वीडियोज एंड आई नो दैट यू गाइज आर लर्निंग वेरी वेल। सो गाइज टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट 3 amazing amazing chapters, and amazing chapters is like what? Let's, let us and let's not, right? तो वन बाय वन करके आज हम देखेंगे। वैसे तो ये जो चैप्टर है ये बहुत रेडीमेड चैप्टर माना जाता है, मतलब स्पीकिंग में आपको ज़्यादा दिमाग यूज नहीं करना है। जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हो, जब आपको छोटे छोटे सेंटेंस में अपनी बात पूरी करनी होती है, तब ये गाइस छोटे छोटे चैप्टर यूज किए जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं वन बाय वन करके आखिर ये चैप्टर कब, कहाँ और कैसे यूज किए जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज, क्या लिखा हुआ है? लेट्स। तो बेसिकली हम पहले ये समझेंगे कि जो लेट्स है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लेट प्लस अस। इसको अगर आप मिक्स कर दोगे तो इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगा? लेट्स। तो आखिर में आता कब है? तो ये आता है गाइज अपने आइडियाज़ बताने के लिए या अपना ओपिनियन देने के लिए, राइट? व्हेन यू वांट टू शेयर योर आइडियाज़ और व्हेन यू वांट टू गिव योर ओपिनियन टू समवन और व्हेन यू वांट टू गिव सजेशन टू सम पीपल, तब आप कौन सा चैप्टर यूज़ करते हो? लेट्स। तो इसका जो सहारा लिया जाता है वो कौन से वर्ड का लिया जाता है? चलो, या कई बार ऐसा भी बोला जाता है आओ, राइट? आओ या फिर चलो, इस तरह से भी इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है चलो केबीसी खेलते हैं, चलो कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, तो देखो चलो वर्ड आ रहा है, मतलब मैं अपनी आइडिया दे रहा हूँ या ओपिनियन दे रहा हूँ। चलो छोड़ो, उससे बात नहीं करनी, अब चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन दे तो रहा हूँ मैं अपनी आइडिया, अपना ओपिनियन, अपनी सजेशन दे रहा हूँ किसी ना किसी को अपना, राइट? वन मोर एग्जाम्पल, मान लो अगर मुझे बोलना है चलो सलार मूवी देखने चलते हैं, तो ये मेरा क्या हो सकता है? आइडिया हो सकता है। अब कोई दूसरा स्टूडेंट हो सकता है या कोई फ्रेंड हो सकता है, वो बोलेगा अरे अरे छोड़ो सलाह नहीं देखनी, एक काम करते हैं चलो लूडो खेलते हैं। तो ये उसका क्या हो गया? उसका ओपिनियन हो गया, राइट? ये उसका आइडिया हुआ। तो जब आप अपनी आइडिया शेयर करना चाहो या ओपिनियन देना चाहो तो आप इस चैप्टर को यूज़ करके इंग्लिश में बोलोगे। तो गाइज आखिर में इसका फॉर्मूला क्या बनता है? तो फॉर्मूला जो होता है वो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले लेट्स बोलना है, फिर जो एक्टिविटी करनी है वो बोलना है, और बाद में जो बचेगा वो बोल दो। सिंपल, अंडरस्टूड? लेट्स प्लस वर्ब प्लस एक्सेट्रा। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा आइडिया है। सबसे फेमस एग्जाम्पल है चलो केबीसी खेलते। आपने अक्सर देखा होगा अमिताभ जी गाइस एक शो मतलब होस्ट करते हैं, उसमें कई बार बोला जाता है और ये कई बार वो सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताएं? सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? लेट्स, फिर वर्ब क्या है? खेलना यानी प्ले। अब यह आपने उनके मुंह से अक्सर शो स्टार्ट करने से पहले लाइन सुनी होगी, उसमें बोलते हैं लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सो गाइस ये क्या है? कहीं ना कहीं चैप्टर जो है ये या तो आइडिया है, ओपिनियन है, सजेशन है, या फिर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बोलते ना एक लाइन है। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना चलो सलार मूवी देखते तो मैं क्या बोलूँगा? लेट्स सी सलार मूवी, और लेट्स सी ए सलार मूवी, और लेट्स सी द सलार मूवी, राइट? अगर मुझे बोलना है चलो इंग्लिश में बातें करते हैं तो मैं क्या बोलूँगा? लेट्स स्पीक इन इंग्लिश, लेट्स स्पीक इन इंग्लिश। चलो लूडो खेलते तो क्या बोलोगे? लेट्स प्ले लूडो। चलो होमवर्क करते, ऐसा कभी बोलते नहीं है, लेकिन चलो होमवर्क करते तो क्या बोलूँगा? लेट्स डू होमवर्क, राइट? सो गाइज इस तरह से ये लेट या फिर लेट अस यूज किया जाता है, राइट? अब अक्सर क्या होता है, इसमें जो इंसान होता है ना वो लेट प्लस अस इसमें जुड़ा हुआ है, मतलब जो इंसान है वो इसमें इनबिल्ट है। इसलिए इस चैप्टर में, इस फॉर्मेशन में हम अलग से इंसान को कहीं पे भी मेंशन नहीं करते हैं। तो ये तो था इसका पॉजिटिव फॉर्म। अगर क्या होता है जब मैं बात इसके नेगेटिव फॉर्म की करता हूँ तो हिंदी में क्या चेंजेस देखने को मिलता है? तो जो हिंदी में देखने को मिलता है वो आएगा चलो छोड़ो आ सकता है, या फिर कई बार हम ऐसा ही बोलते हैं जाने दो का सहारा लेते हैं, राइट? छोड़ो, खाली छोड़ो भी बोलते हैं, छोड़ो यार, ऐसा सुना होगा आपने ना, छोड़ो। तो देखो चलो छोड़ो, जाने दो, छोड़ो, ये सेंटेंस की जब शुरुआत करते हैं तो समझ जाना वाक्य नेगेटिव होगा। जैसे चलो छोड़ो उससे बात नहीं करनी, जाने दो उससे बात नहीं करनी, अरे छोड़ो यार उससे बात नहीं करनी, गुस्से में बोलते हैं ना कई बार।
तो जब इसका नेगेटिव फॉर्म होता है ना तो हम क्या यूज करते हैं, लेट्स नॉट। तो फॉर्मूले में क्या लगा देना आपको, लेट्स नॉट लिखा देना है, बाकी सेम ही रखना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, कम ऑन गाइस। तो इसका आंसर बनने वाला है लेट्स नॉट, चैप्टर मैंने ले लिया नेगेटिव का, लेट्स नॉट। फिर काम क्या है, वर्ब क्या नहीं करनी, उससे बातें नहीं करनी भाई। तो लेट्स नॉट टॉक, टॉक की स्पेलिंग गाइस क्या होती है, TALK, लेट्स नॉट टॉक, उससे यानी हिम, राइट। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना इंग्लिश में, जब भी आप टॉक बोलोगे ना तो आपको टॉक के साथ क्या बोल देना है, टू, फिक्स से बोल ही देना है। लेट्स नॉट टॉक टू हिम, क्या बोलना है, लेट्स नॉट टॉक टू हिम। आई विल नॉट टॉक टू हिम, तो टॉक के साथ जनरली टू बोल ही देना है। तो नेगेटिव सेंटेंस का इस तरह से बनना है। मुझे अगर बोलना है कि चलो छोड़ो टाइम वेस्ट नहीं करना, तो मैं बोलूंगा लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। चलो पढ़ाई करते, लेट्स स्टडी। चलो फोकस करते, लेट्स फोकस। चलो इंग्लिश सीखते, लेट्स लर्न इंग्लिश। चलो इंग्लिश बोलते, लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो छोड़ो लोगों की बुराई नहीं करनी, लेट्स नॉट क्रिटिसाइज पीपल, राइट। तो गाइज इस तरह से ये छोटा सा चैप्टर था, लेट्स या फिर लेट प्लस अस, और एक ये लेट्स नॉट। आई होप गाइज आज का जो छोटा सा टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो देखने के बाद तुरंत आपको इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना सीखना है, राइट। आपको अपनी डेली लाइफ में उसको यूज करना सीखना है। ओके, सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।